साथियों, आज 13 तारीख है और कल 12 तारीख को संध्या 5 बजे कैबिनेट की एक अच्छी बैठक, जिस कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी किए और टोटल 11 एजेंडों पे मुहर। और कल हमने संध्या काल आपको बताया था, सारी जानकारी दी थी कि टोटल 10 एजेंडों पे मुहर लगा। जो कुछ भी जानकारी थी आप लोगों को मिला था, लेकिन उस समय तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई आया नहीं, कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई। थोड़ा लेट हुआ, प्रेस विज्ञप्ति आया रात्रि के समय में, और सुबह सुबह आज प्रेस विज्ञप्ति को देखने के बाद बहुत सारी बातें जानकारी हुई। टोटल जो वो 10-11 एजेंडे पे मुहर लगा, 11 एजेंडे पे लगा है, लेकिन एक ऐसा एजेंडा है जो अभी लंबे अवधि तक चलेगा। यानी कहने का मतलब है 10 एजेंडा ही मान सकते हैं। चलिए, तो 11 एजेंडे जिसका हम प्रेस विज्ञप्ति भी आपको दिखाते हैं, और हर एजेंडे में कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको जानना अनिवार्य है। यानी जितने भी हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी है, दैनिक वेतनभोगी कर्मी है, उनके लिए काफी कुछ महत्वपूर्ण है। खासकर पुराने वार्ड सचिव, संख्या के स्वयंसेवक, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी सचिव, इन सब के लिए यह ग्रामीण चिकित्सक है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, 12 अगस्त की कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद सरकार ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर। अब जो है, अब हमने इन सभी प्रेस नोट को एक एक पन्ने को ध्यान से पढ़ा। आप भी साइड स्क्रीन पे देख सकते। तो एक ऐसा कड़वा सच सामने आया जिसे देखकर बिहार के 3 से 4 लाख संविदा कर्मी हैरान रह जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 4 को आप देखिए, एकदम क्लियर लिखा। एक सेवानिवृत्त अधिकारी को संविदा के आधार पर 1 साल के लिए फिर से पूर्ण नियोजित दे दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब किसी एक रिटायर अधिकारी को संविदा पर रखना होता है तो सामान्य प्रशासन विभाग 24 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन जारी कर देती है। लेकिन जब 2017 में काम कर रहे 1,12,000 पुराने वार्ड सचिव 10 साल से दर-दर भटक रहे 72,000 संख्या की स्वयंसेवक, करकराती ठंड में पहरा देने वाले ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय और समायोजन की बात आती है तो फाइलें महीनों तक क्यों घूमती रहती है। कैबिनेट के सभी 10 आधिकारिक प्रेस नोट का एक एक कर पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे सरकार की ये नीति क्या है और इनकी मंशा क्या है और आपके प्रति सरकार की सोच क्या है। स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद चैनल स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक पर। यहाँ हम बिना किसी डर और बिना किसी मिलावट के सीधे सरकारी दस्तावेज के आधार पर आपकी आवाज उठाते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही लाजवाब है क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा भ्रम फैलाता है। तो साथियों, आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज जारी हुआ जो प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने किन किन विभागों के लिए क्या क्या घोषणाएं की। सामान्य प्रशासन विभाग, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिटायर विशेष सचिव की जो 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक के लिए संविदा पर फिर से रख लिया गया है। और ऊर्जा विभाग, जहां पे 6-7 में आप देख सकते हैं, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिटर कंपनी लिमिटेड, कनिष्ठ विद्युत अभियंता, सहायक कार्यालय अभियंता समेत 221 नए पद सृजन की मंजूरी दी गई है। श्रम एवं कौशल विकास, जहां 2-3 नंबर पेज पे आप देखिएगा, बिहार कौशल विकास मिशन और 440 युवाओं को AI डिजिटल मार्केटिंग और EV तकनीक से ट्रेनिंग देने की योजना का विस्तार 2030-31 तक कर दिया गया। और इसके साथ ही प्राइवेट ITI की 50% सीटों पर नामांकन अब सरकारी प्रवेश परीक्षा में होगा। उससे बारे में जानने से पहले एक बात, जब कौशल विकास की बात आ ही गई है
और ट्रेनिंग की बात हो रही है, सरकार एक से एक योजनाएं निकाल रही है, तो यहीं पे एक बड़ा सवाल उठता है हमारे ग्रामीण चिकित्सकों, जिन्हें 2013 में ही इसी तरह से योजना निकाला गया था, याद है ना आप लोगों को? ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेंड कराया जाएगा, और जब विधानसभा में सवाल उठा था तो कहा गया था कि कौशल विकास के तहत ये लोग आते थे। तो भैया अब जो बातें आ रही है सामने, उसके अनुसार कौशल विकास के तहत जो लोग भी ट्रेनिंग करेंगे, जो लोग भी आएंगे, उनके लिए रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो जो पूर्व में ऑलरेडी पहले से जो प्रशिक्षित लोग हैं, उनके लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है? अनट्रेंड लोगों के लिए नई नई बहालियां आ रही है, लेकिन जो ऑलरेडी ट्रेंड लोग बैठे हुए हैं, उन्हें समायोजन क्यों नहीं सरकार कर रही है? और ग्रामीण चिकित्सकों के साथ ही क्यों दुश्मनी है, जबकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ओपन मंच से गर्दनीबाग में 2022 नवंबर में, याद होगा आप लोगों को, साफ साफ कहते कि भाई हम तो रहते तो कर देते। आज उनकी खुद की सरकार है, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार किस तरह से दोहरी नीति अपना रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी जानकारी काफी महत्वपूर्ण है, खासकर पुराने वार्ड सचिव, संख्याकी स्वयंसेवक, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी के लिए। अब यहाँ 10वां नंबर में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 950 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी गई। साथियों, ऊर्जा विभाग में नए पद सृजित हो रहे हैं, कौशल विकास में अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में समझ लीजिए 950 करोड़ दिए जा रहे हैं, मतलब यहाँ भी अरबों की बात है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा सवाल सरकार से सीधे है कि जब नए पद के लिए और नई योजनाएं के लिए बजट है, तो फिर जमीनी स्तर पर पहले से ट्रेंड और अनुभवी संविदा कर्मी, उन्हें उनकी वाजिब हक देने में देरी आखिर क्यों? आइए अब बात करते हैं उन 4 प्रमुख लोगों की जो आज इस प्रेस नोट को देखकर सबसे ज्यादा निराश महसूस कर रहे हैं। हमारे पुराने वार्ड सचिव 1,14,691। आपने 2017 के 7 निश्चय योजना के तहत नल जल और नली गली का पूरा ढांचा खड़ा किया, 4 साल तक बिना फिक्स सैलरी के काम किया। जब अनुभव काम आने का वक्त आया तो एक लेटर से बाहर कर दिया गया। सरकार नए नए पद बना सकती है, तो इन 1,14,000 अनुभवी युवाओं को पंचायती राज विभाग में समायोजन क्यों नहीं कर सकती, जिनके पास एक्सपीरियंस है, ट्रेंड है, सारी जानकारी रखते हैं। और संख्याकी स्वयंसेवक जो 72,216 है, 2012-13 में बहाली हुई थी इनकी। फसल कटाई से लेकर डेटा कलेक्शन का सारा काम लिया गया था। वर्ष 2016 में अचानक पूरा पैनल रद्द कर दिया गया। आज हर विभाग में डेटा ऑपरेटर की कमी है, फिर भी 10 साल से इनके रद्द पैनल को पूर्ण जीवित नहीं किया जा रहा है। आश्वासन पे आश्वासन मिलकर रह जाता है। ग्राम रक्षा दल रात के अंधेरे में गांव की पहरेदारी करते हैं वाले जवानों को फाइल गृह विभाग में पुलिस मित्र के दर्जे पर नियम मानदेय के से अटकी हुई है। कचहरी सचिव न्याय पंचायत की रीढ़ होने के बावजूद इनके मानदेय में समायोजक सम्मानजनक बढ़ोतरी और ईपीएफ जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी लागू नहीं की गई। आखिर क्यों? जिले की अंदरूनी स्थिति उम्मीद क्यों कायम है यहाँ पर? अब सबसे बड़ा सवाल क्या, आज की प्रेस विज्ञप्ति के नाम न होने से सब कुछ खत्म हो गया क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिस्टम की कार्यशैली समझनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग इस वक्त एक साथ 2 स्तरों पर काम कर रहा है। पहला स्तर होता है नियमित प्रशासनिक कार्य, जैसे रिटायर अफसरों का एक्सेटमेंट या नए पद का सृजन, और जो छोटी फाइलों के जरिए तुरंत निकल जाते हैं। दूसरा स्तर होता है कैडर पूर्ण गठन और पेरोल मैनेजमेंट। बिहार के सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मियों का जो डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, 1 अप्रैल पॉलिसी
अम्ब्रेला पॉलिसी के तहत बन रहा है। सरकार इस पर एक मुश्त नीतिगत फैसला लेने की तैयारी में। यही कारण है कि वार्ड सचिव और सांख्यिकी कर्मियों के लिए ग्राम रक्षा दल की फाइलें निरस्त नहीं हुई है, बल्कि जीएडी की अंतिम समीक्षा। साथियों, निराश होने की जरूरत नहीं है, समस्या का हल वो नहीं है। इतिहास गवाह है, संविदा कर्मियों को अपना हक कभी आसानी से नहीं मिला है। इसके लिए हमेशा संगठित होकर के आवाज उठाना पड़ा है। 3 लाख संविदा कर्मी कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता। आपके साथ आपके परिवार से जुड़े यानी लमसम 12 से 15 लाख लोगों का भविष्य इस फैसले से बंधा है। अपने संघ और संगठन की एकता को टूटने न दीजिए। और पटना हाई कोर्ट के फैसले, सामान्य प्रशासन विभाग का पत्राचार का लगातार नजर बनाए रखना है और तैयारी करनी है। सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक माध्यमों से सरकार तक अपनी बात शांतिपूर्व और तत्पूर्ण तरीके से पहुंचाते रहना है। आने वाले दिनों में जो कैबिनेट होगी ना, उसमें प्रोल ड्राफ्ट पेश होगा और तब आपकी इन फाइलों की अंतिम फैसला देखने को मिल सकती है। तो चलिए साथियों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो ना, तो एक लाइक कीजिए और मिलते हैं जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो।